ट्रेड फोरसाइट पर खुश आमदीद। ट्रेड फोरसाइट का मकसद हमारी ताजिर बरादरी के लिए मुकम्मल, जदीद तरीन और तस्दीक शुदा मालूमात को एक मरकजी प्लेटफॉर्म पर पेश करना है। ये तमाम मालूमात मुस्तनिद इदारों से तस्दीक शुदा हैं, जिनमें UNO और WTO वगैरह शामिल हैं। आइए ट्रेड फोरसाइट पर लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते ही आपके सामने इसका लैंडिंग पेज खुलेगा। ये पेज आपको ट्रेड फोरसाइट पर मौजूद उसके मुख्तलिफ फीचर्स दिखाता है, जैसे कि एक्सपोर्ट एनालिसिस, इंपोर्ट एनालिसिस, कंट्री एनालिसिस वगैरह। आप किसी भी फीचर को एक्सेस करने के लिए उस पर क्लिक करें तो उस फीचर का पेज आपके सामने खुल जाएगा। मिसाल के तौर पे जब आप कंट्री एनालिसिस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कंट्री एनालिसिस का पेज खुल जाएगा। आइए लैंडिंग पेज की तरफ वापस चलते हैं। इसके अलावा ऊपर दिए हुए किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करके आप ट्रेड फोरसाइट पर मौजूद अपने किसी भी मतलूबा फीचर तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। आइए एक सिनेरियो देखते हैं। आपको अपनी तिजारत के लिए ऐसी मालूमात चाहिए जो कि आपके अपने मुल्क और दूसरे मुल्क के मुताल्लिका मजमूई इक्तिसादी सूरत हाल को पेश कर सके। इसका मकसद आपको अपने मुल्क से किसी भी दूसरे मुल्क में आपकी तिजारत को आसान तर बनाना है। इसी चीज के पेश नज़र ट्रेड फोरसाइट आपके लिए कंट्री एनालिसिस का फीचर पेश करता है। तो आइए देखते हैं ट्रेड फोरसाइट का कंट्री एनालिसिस फीचर। कंट्री एनालिसिस के फीचर पर क्लिक करते ही हमारे सामने इसका डिफ़ॉल्ट पेज खुला। ये देख लीजिए। आपके बाईं तरफ फिल्टर है जहां पे ओरिजिन कंट्री, डेस्टिनेशन कंट्री और ईयर है। तो हम ओरिजिन कंट्री फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान को रखते हैं। ये देखिए पेज ऑटोमेटिकली रिलोड हो गया पाकिस्तान के हिसाब से। तो अभी हमें पाकिस्तान की ओवरऑल एक इकोनॉमिक लैंडस्केप के बारे में बताता है। ये उसकी डिटेल्स हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इकोनॉमी कितनी बड़ी थी और पाकिस्तान के टॉप एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स वगैरह क्या थी। सीधे हाथ की तरफ आप देखिए तो आपको ये पॉपुलेशन ग्रोथ का ग्राफ नज़र आएगा कि ईयर बाय ईयर हमारी पॉपुलेशन कितनी बड़ी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ मैक्रो इकोनॉमिक टाइल्स नज़र आएंगे जो कि आपको बताते हैं कि पाकिस्तान जो है वो WTO का मेंबर है, हमारी जो करेंसी है वो पाकिस्तानी रुपी है। ये हमारा GDP था 278.22 बिलियन US डॉलर्स। हमारा दारुल खिलाफा इस्लामाबाद है। हमारी जो टोटल बरामदात हैं 13.68 अरब डॉलर्स पे थी और हमारी टोटल दरामदात 28.300 बिलियन डॉलर पे थी। और चूंकि हमारी दरामदात जो हैं वो बरामदात से ज़्यादा हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ट्रेड डेफिसिट मौजूद है। इसके अलावा नीचे दिए हुए आप पेज के ऊपर जब आप स्क्रॉल करके आप जाएंगे तो आपको पाकिस्तान का एक इकोनॉमिक ओवरव्यू मिलेगा, जहां पे आप ये ग्राफ आपको ओवर द इयर्स GDP पर कैपिटा का ट्रेंड बताता है। इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स का आपको ये ट्रेंड मिलेगा। इसके अलावा जो हमारी जो पाकिस्तान रुपी की जो हिस्टोरिकल स्ट्रेंथ है या हिस्टोरिकल चार्ट है वो आपको मिलेगा ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स। इसके अलावा ये हमारा ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स जो हमारा ट्रेड बैलेंस का जो ग्राफ था वो भी आपको मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पे एक रैंकिंग आती है जिसको हम कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक, कि जिसके अंदर हमारा मुल्क जो है वो 108वें नंबर के ऊपर है। और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक ये मल्टीपल फैक्टर्स को देखकर बनाया जाता है। तो इस रैंक की खासियत ये है कि जितना इसका रैंक कम होगा, मिसाल के तौर पे 15वीं पोजीशन पे, 16वीं पोजीशन पे वगैरह, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी मुल्क जो है वो उसके अंदर बिजनेस करना निस्बतन आसान है। नीचे अगर आप आइए तो आपको ये ट्रेड लैंडस्केप दिखेगा पाकिस्तान का, कि जो कि आपको ये बताता है कि पाकिस्तान की टॉप 10 इंपोर्ट प्रोडक्ट्स क्या थी। मिसाल के तौर पे हमें बताता है कि हमारे पास सबसे बड़ी इंपोर्टिंग प्रोडक्ट्स हमारी पेट्रोलियम थी, जिसकी लागत भी आपके सामने लिखी हुई है। ऑयल्स हैं, पेट्रोलियम है वगैरह। सिमिलरली जो हमारे टॉप एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, आप इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है। अगर आप कर्सर यहाँ पे क्लिक करें, सॉरी कर्सर यहाँ पे रखें तो आपको यहाँ पे पता लगेगा
कि सीरियल्स, राइस वगैरह हमारी बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स थी। इसके अलावा एमिनिटीज़, मेंस और बॉयज़ एट्सेट्रा। इसके अलावा बर्ड लाइनिंग्स एट्सेट्रा। यहाँ पे आपको बताता है कि हमारे टॉप इंपोर्टिंग पार्टनर्स कौन थे, मतलब किन किन ममालिक से हमने इंपोर्ट किया। तो ये जो टॉप हमारे इंपोर्टर्स थे, मतलब इंपोर्टिंग कंट्रीज थे, चाइना, हमने सबसे ज़्यादा चाइना से इंपोर्ट किया, फॉलोड बाय यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फॉलोड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, और इन सब की डॉलर वैल्यूज़ भी आपके सामने लिखी हुई हैं। इसके दाईं तरफ जो आपको एक चार्ट दिखेगा वो आपको बताता है कि पाकिस्तान के कौन से टॉप 10 एक्सपोर्टर्स थे, मतलब हमने किन किन ममालिक को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया। तो हमने सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स को एक्सपोर्ट किया, मोर देन $2 बिलियन की वैल्यू उसकी आई है। इसके बाद हमने चाइना को एक्सपोर्ट किया, फॉलोड बाय यूनाइटेड किंगडम, और चौथा सबसे बड़े एक्सपोर्ट मार्केट हमारे लिए जर्मनी थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब हम इसके नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि पाकिस्तान की टॉप 10 इंपोर्ट इंडस्ट्रीज कौन सी थी, जिनमें हमारा ये मिनरल प्रोडक्ट्स हमने सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया। इसके अलावा विद इन द इंडस्ट्री ऑफ मशीनरी मैकेनिकल हमने इतने इंपोर्ट किया, और केमिकल्स में हमने इतना इंपोर्ट किया। सिमिलरली इस डायमेंशन पे अगर आप देखें तो हमें पता ये लगता है कि हमारी कौन सी इंडस्ट्री ने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की। तो हमें पता ये लगता है कि हमारी जो टॉप 10 एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज थी उनमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट टेक्सटाइल्स ने की, followed by vegetables, followed by prepared food stuff etc। और ये आप देखेंगे कि इनकी मार्केट वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर्स लिखी हुई है। अब आइए, अब हम एक इंटरेस्टिंग फीचर की तरफ जाते हैं। ये तो खैर हमने पाकिस्तान के हिसाब से हमने एक फीचर देखा था। अब हम जाते हैं पाकिस्तान का जो कंपेटिटिव लैंडस्केप है हमारे अपने पार्टनर्स के लिए, हमारे अपने ट्रेडर्स के लिए, वो क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ होगा कंपैटिटिव लैंडस्केप एज ऑफ 2020। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि दिस आइडेंटिफाइज द रियल कंपैटिटर्स ऑफ पाकिस्तान इन ऑल मार्केट शेयर ऑफ सेलेक्टेड इंडस्ट्री एंड द टॉप एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स इन दिस मार्केट। तो जब हम इस पेज को हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि पाकिस्तान के जो रियल कंपैटिटर्स हैं वर्ल्ड वाइड वो कितने हैं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं डिवीजन ऑफ मार्केट शेयर। तो इसका मतलब ये है कि एज अगेंस्ट पाकिस्तान जो हमारे मेन कंपेटिटर है वो चाइना है, जिसकी जो मार्केट शेयर है दैट स्टैंड्स एट 15%, फॉलोड बाय यूनाइटेड स्टेट्स के जिसका मार्केट शेयर अराउंड $794.13 बिलियन, फॉलोड बाय जर्मनी। इसके अलावा उसके अगेंस्ट जो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेड इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड रही हैं, आपको इनकी भी फिगर्स बताता है, जैसे मशीनरी एट $2.7 ट्रिलियन, followed by chemicals at 798.1 billion, followed by mineral products at 778.6 billion वगैरह। अच्छा, इसके अलावा हमें ये बताता है कि टॉप इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स जो हैं दुनिया भर में कौन सी रही हैं। तो उसके अंदर जो ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल्स वगैरह है, ये सबसे ज़्यादा रही है इंपोर्टेड प्रोडक्ट, $388 बिलियन, फॉलोड बाय कमोडिटीज नॉट स्पेसिफाइड, फॉलोड बाय मेडिकमेंट्स एट्सेट्रा। तो ये आपको एक ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो पेश करता है पाकिस्तान के लिए। इस लैंडस्केप का एक कंपेटिटिव लैंडस्केप का एक इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि ये थोड़ा सा इंटरैक्टिव भी है आपके लिए। अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं चाइना के टाइल के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप ये देखिए कि बाकी दो ग्राफ्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। ये देखिए मैंने चाइना के टाइल के ऊपर इम्पैक्ट किया, तो अब यहाँ पे ये चेंजेस आया कि सबकी इम्पोर्टेड इंडस्ट्रीज फ्रॉम चाइना की फिगर आ गई हमारे पास। Machinery or mechanical appliances $674.8 billion, followed by textile, followed by miscellaneous article। और सिमिलरली जो टॉप इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना हैं वो टेलीफोन्स हैं हमारे पास, और इसके अलावा हमारे पास ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन्स हैं। इसके अलावा हमारे पास ये टेक्सटाइल्स आती हैं जो कि चाइना से हमने सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया। अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद जब हम इधर आते हैं टॉप इंपोर्टेड इंडस्ट्रीज फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड, और मिसाल के तौर पे हम मशीनरी के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप ये देखिए कि इसका क्या इम्पैक्ट आता है। ये देख लीजिए, तो हमें ये पता चलता है कि डिवीजन ऑफ मार्केट शेयर इन टर्म्स ऑफ मशीनरी सबसे ज़्यादा शेयर चाइना का था, फॉलोड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, फॉलोड बाय जर्मनी। और इसके अलावा उसी से रिलेटेड जो वर्ल्ड वाइड टॉप इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स थी वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स थी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स वगैरह,
टेलीफोन फॉर सेलुलर नेटवर्क्स, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स वगैरह, और इन सब की डॉलर वैल्यूज और मार्केट शेयर की वैल्यूज आपके साथ दिखती है। आइए हम इस पेज को दोबारा लोड करते हैं। यहाँ पे आप ये देखिए कि यहाँ पे आपको कुछ सब फिल्टर्स नजर आएंगे कि ऐड मार्केट टू कंपेयर, ऐड प्रोडक्ट टू कंपेयर। तो लेट्स से कि हम ऐड प्रोडक्ट टू कंपेयर हम करते हैं इस पे, और हम ग्लास कलेट वगैरह ऐड करते हैं। तो ये देखिए ये फौरन चेंज हो गया ये ग्राफ। अच्छा, अब चूंकि जो प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट की है ये चूंकि दुनिया की टॉप इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स में से नहीं है, तो इस वजह से शुरू में इसका तस्करा इस चार्ट में नहीं था, लेकिन चूंकि हमने इसको सेलेक्ट किया तो ये हमारे पास आया। तब आप ये देखिए कि इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की जो मार्केट वैल्यू बनती थी लास्ट ईयर, सो दैट वाज अराउंड 234.9 मिलियन यूएस डॉलर्स। इंटरेस्टिंग थिंग। अच्छा, अब हम कंपेटिटिव लैंडस्केप में हम एक और चेंज करते हैं। इसको हमने रिफ्रेश किया, लेट्स से, और हमने ऐड मार्केट टू कंपेयर पे हम जाते हैं, और यहाँ पे हम एक मुल्क सेलेक्ट करते हैं। लेट्स से कि हमने टर्की को सेलेक्ट किया। सॉरी, ये गलत सिलेक्शन हो गई, हमने टर्की को सेलेक्ट करना था। यस, देयर वी गो। तो अब आप ये देखिए कि डिवीजन ऑफ मार्केट शेयर में चूंकि टर्की वाज नॉट अमंग द टॉप शेयर होल्डर्स, लेकिन चूंकि हमने इसको सेलेक्ट किया तो ये टर्की की वैल्यू आ गई। तो टर्की का जो ग्लोबल मार्केट शेयर था दैट वाज 1.308%, अमाउंटिंग टू 111 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो जब हम टर्की के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इंपोर्टेड प्रोडक्ट फ्रॉम टर्की जो है उनकी वैल्यूज क्या थी, जिनमें सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल्स की थी, followed by machinery, mechanical appliances, followed by vehicle, aircraft, etc. And these were the top imported products from Turkey, जिसमें vehicles, another category of vehicles, ज्वेलरी, etc. तो ये टॉप प्रोडक्ट्स थी जो कि टर्की से इंपोर्ट की गई। अब आइए हम एक प्रोडक्ट को ऐड करते हैं इधर। एंड लेट्स से कि हमने इसको ऐड किया। सो वंस अगेन हमें पता ये चला कि टॉप इंपोर्टेड प्रोडक्ट फ्रॉम टर्की, और हमने चूंकि एक प्रोडक्ट सेलेक्ट की थी तो वो ग्लास मलेट थी, and this is the value for that, which comes because we have selected this product over here. अब आइए इस पेज को हम रिफ्रेश करते हैं। पेज हमारा रिफ्रेश हो गया। बाई तरफ हम देखते हैं कि जो फिल्टर्स हमने पहले सेलेक्ट किए हुए थे, अब इसके अंदर हम एक और एडिशन करते हैं। पहले तो हमने पाकिस्तान को अगेंस्ट ऑल किया हुआ था, ईयर हमने 2020 सेलेक्ट किया हुआ था। इस दफ़ा हम एक स्पेसिफिक मुल्क को एड्रेस करते हैं। लेट्स सपोज कि हम सेलेक्ट करते हैं यूनाइटेड किंगडम को। तो जैसे ही हमने यूनाइटेड किंगडम को सेलेक्ट किया तो आपने देखा ये पेज फिर रीलोड हुआ, रिफ्रेश हुआ। पाकिस्तान से मुताल्लिक जो मालूमात थी वो एज इट इज़ रही, ट्रेड लैंडस्केप, लेकिन इधर कंपेटिटिव लैंडस्केप में तब्दीली आ गई। यहाँ पे अब आपको जो इंफॉर्मेशन दिख रही है वो आपको बताती है कि दिस आइडेंटिफाइज द रियल कंपेटिटर्स ऑफ पाकिस्तान इन यूनाइटेड किंगडम बाय मार्केट शेयर। तो हमें ये पता लगता है कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर पाकिस्तान में मौजूद ये कंपेटिटर्स हैं। तो अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम डिवीजन ऑफ मार्केट शेयर की हम बात करते हैं तो पता ये चलता है कि चाइना हमारा बिगेस्ट कंपेटिटर है यूनाइटेड किंगडम में, जिसका मार्केट शेयर तकरीबन 13% है एट 47.7 बिलियन डॉलर्स, फॉलोड बाय जर्मनी एंड फॉलोड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये हमारे तीन मेजर कंपेटिटर्स हैं। इसके अलावा
जो यूनाइटेड किंगडम ने जो इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा इंपोर्ट की, उनमें हमारी सबसे ज़्यादा इंपोर्ट्स मशीनरी की हुई एट अराउंड $83 बिलियन। फिर पर्ल्स, प्रेशियस स्टोन्स वगैरह तकरीबन $70 बिलियन, फॉलोड बाय व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट वगैरह एट $33.6 बिलियन वगैरह। ये टॉप इंपोर्टिंग इंडस्ट्रीज हैं यूनाइटेड किंगडम की। इसके अलावा इस ग्राफ में हमें पता ये चलता है कि यूनाइटेड किंगडम की टॉप इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं दुनिया भर से। तो सबसे ज़्यादा हमें पता ये चलता है कि यूनाइटेड किंगडम्स ने मेटल्स, गोल्ड वगैरह इंपोर्ट किया, ऑयल्स इंपोर्ट किए सबसे ज़्यादा, फिर कमोडिटीज़ विच आर नॉट स्पेसिफाइड, फॉलोड बाय मेडिकमेंट्स यानी जो मेडिकल से रिलेटेड आइटम है एट 8.7 बिलियन US डॉलर्स। अच्छा, अब हम इस ग्राफ को हम इंटरैक्टिवली मैनिपुलेट करते हैं। मिसाल के तौर पे जब हमें पता है कि यूके के अंदर चाइना का इतना शेयर है, तो अगर हम चाइना के सेक्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए कि जो दीगर जो ग्राफ्स हैं उनके ऊपर कैसी तब्दीली आती है। ये हमने चाइना पे क्लिक किया तो हमें ये पता चला कि सबसे ज़्यादा यूनाइटेड किंगडम ने चाइना से जो इंडस्ट्री वाइज जो सबसे बड़ी इंपोर्ट थी वो मशीनरी की इंडस्ट्री थी, फॉलोड बाय टेक्सटाइल आर्टिकल्स के जिसकी इंपोर्ट थी 7.7 बिलियन, फॉलोड बाय मिसलेनियस मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स एट 5.7 बिलियन US डॉलर्स एंड सो ऑन। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा यूके ने चाइना से इंपोर्ट किया वो थी ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन एट 4.4 बिलियन, फॉलोड बाय टेलीफोन्स एटसेट्रा 3.6, यानी बहुत टेक्नोलॉजिकली इंटेंसिव प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए इसने चाइना से, फॉलोड बाय टेक्सटाइल्स एट 3.1 बिलियन डॉलर्स। तो हमें पता चलता है कि यूके के अंदर चाइना ने इन प्रोडक्ट्स को सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया। ओके, सो अब हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। वंस अगेन ये पेज रीलोड हुआ। पहले तो हमने डिवीजन ऑफ मार्केट शेयर को मैनिपुलेट किया था, अब हम आते हैं यूनाइटेड किंगडम इंपोर्टेड इंडस्ट्री फ्रॉम वर्ल्ड वाइड। अब अगर हम मिसाल के तौर पे इस सेगमेंट को अगर हम क्लिक करते हैं कि जिसके अंदर पता ये चलता है कि सबसे ज़्यादा यूके ने मशीनरी और मैकेनिकल अप्लायंसेस इंपोर्ट किया एट 83.5 बिलियन डॉलर। तो अगर हम इसको क्लिक करें ये, तो अब ये देखें कि ये ग्राफ ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, डिवीजन ऑफ मार्केट शेयर। तो हमें ये पता चला कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर यूनाइटेड किंगडम ने सबसे ज़्यादा चाइना से इंपोर्ट किया एट 22.9% एट 19.13 बिलियन डॉलर्स, फॉलोड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, फॉलोड बाय जर्मनी। तो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर पाकिस्तान के सबसे बड़े कंपेटिटर्स यूनाइटेड किंगडम की मार्केट में हमें पता चला कि चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स और जर्मनी है। सिमिलरली विद इन दिस स्पेसिफिक इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो चाइना ने की वो टेलीफोन अप्लायंसेस की थी, ऑटोमेटिक डेटा प्रोसेसिंग की थी, कम्युनिकेशन अपरेटस वगैरह। आइए इस पेज को हम रिफ्रेश करते हैं। अब हम फिर जाते हैं कंपैटिटिव लैंडस्केप में। यूनाइटेड किंगडम की मार्केट हमने सेलेक्ट की हुई है जो कि हमें बताता है कि पाकिस्तान के जो यूनाइटेड किंगडम में कंपेटिटर्स हैं उनकी क्या वैल्यूज़ हैं या क्या उनकी स्ट्रेंथ है। इंटरेस्टिंगली अगर आप ये देखें तो यहाँ पे हम एक दफ़ा फिर सब फिल्टर्स को मैनिपुलेट करते हैं। लेट्स से कि हमने यूनाइटेड किंगडम के अंदर ऐड मार्केट टू कंपेयर, हमने कहा कि हम टर्की को सेलेक्ट करते हैं। तो आप ये देखें कि इस ग्राफ के अंदर ऑटोमेटिकली टर्की भी ऐड हो गया। इस ग्राफ का मतलब ये है कि अगरचे पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंपेटिटर यूनाइटेड किंगडम की मार्केट में टर्की नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानना चाहते हैं कि यूके की मार्केट में टर्की की क्या स्टैंडिंग है, जो कि हमें पता लगा कि 1.792% शेयर है यूके की मार्केट का एट 6.79 बिलियन US डॉलर्स। तो जब हम टर्की वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें पता ये चलता है कि यूनाइटेड किंगडम ने जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट्स की टर्की से
वो मशीनरी की मद में थी एट $1.5 बिलियन, followed by textile at $1.4 billion, followed by precious stones, natural और cultured pearl at $1.2 billion. तो अब अगर मिसाल के तौर पे मैं यूनाइटेड किंगडम में मैं पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ टेक्सटाइल के अंदर, और फॉर सम रीज़न मुझे ये पता चल रहा है कि मेरी रिक्वायरमेंट है कि यार कि टर्की का क्या शेयर है उसके अंदर, तो हमें पता ही चलता है कि मेरी इस इंडस्ट्री में टर्की का जो शेयर बनता है वो $1.4 बिलियन है ओवर हियर। सिमिलरली जब हमने इसको सेलेक्ट किया तो पता ये चला कि यूनाइटेड किंगडम टॉप इंपोर्टेड प्रोडक्ट फ्रॉम टर्की इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज दिस, कि टर्की से सबसे ज़्यादा इन्होंने टी शर्ट्स इंपोर्ट की यूनाइटेड किंगडम ने, होजरी एंड फुटवेयर इंपोर्ट की, फॉलोड बाय गारमेंट्स, फॉलोड बाय ट्राउजर्स एंड बिब्स एटसेट्रा। आइए इस पेज को हम रीलोड करते हैं। यहाँ पे हमने दोबारा टर्की को सेलेक्ट किया ओवर हियर, देयर वी गो, सॉरी, और ऐड प्रोडक्ट के तौर पे हमने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट की, लेट्स से कि 700 ग्लास कलेक्ट ओवर हियर। तो अब आप ये देखिए कि नाइस से भी है कि टर्की से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे सामने लोड हो गई। इसके अलावा जो हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट की थी उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमारे पास रिलोड हो गई। तो हमें ये पता चला कि टर्की यूनाइटेड किंगडम ने इस प्रोडक्ट का इतनी अमाउंट $12 मिलियन यानी ग्लास कलेट इंपोर्ट किया, एंड एट द सेम टाइम जो टर्की का जो मार्केट शेयर था 1.792% पे $6.79 बिलियन आ गया। मतलब ये है कि एक कंट्री की इंफॉर्मेशन भी आ गई कि उसका कितना कंपेटिटिव शेयर है मार्केट में विज़ावी पाकिस्तान, और इसके अलावा एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो कि हम जानना चाहते थे कि जो कि यूनाइटेड किंगडम की टॉप इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स में से नहीं है, लेकिन चूंकि हमने सेलेक्ट किया तो इंफॉर्मेशन आ गई, तो इसकी वैल्यू ये रहेगी। तो अब आप ये देख चुके हैं कि कंट्री एनालिसिस के पेज के ऊपर जब आप मुख्तलिफ फिल्टर्स को मैनिपुलेट करते हैं तो यू गेट योर डिजायर्ड इंफॉर्मेशन, कि जो इंफॉर्मेशन आपको एग्जैक्टली चाहिए, जो आपको स्पेसिफिकली चाहिए, वो आपको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी मिल सकती है, इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर्स भी मिल सकती है। और इस सारी डिमॉन्स्ट्रेशन का मकसद ये बताना था कि आपकी जो पोटेंशियल कंपेटिटर्स हैं या जो मौजूदा कंपेटिटर्स हैं उनका किसी भी स्पेसिफिक कंट्री में आइदर एट अ ग्लोबल स्केल और एट अ स्पेसिफिक कंट्री लेवल उनका क्या शेयर बनता है, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड ट्रेड डिसीजन ले सकें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर अटेंडेंस एंड फॉर योर अटेंशन। हैव अ नाइस डे।